देखिए, दुर्गापुर में झड़प हुई है, इसके अलावा कृष्णनगर में झड़प हुई है, इसके अलावा आसनसोल से भी ऐसी खबरें आई हैं, जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं लगातार। किशोर, इस बीच आपको तस्वीरें एक बार दिखाएं। देखिए, कतार दिन के चढ़ते ही गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन कतार जो है वो अब भी लगी हुई है। साथ ही साथ आसनसोल में मुकाबला, जैसा कि आप भी बता रहे थे, SS अहलूवालिया एक तरफ हैं, दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा अभिनेता हैं। देखिए, लोगों से बात करेंगे। ब्रेकफास्ट हो गया, खाना वाना बन गया? होगा। अच्छा, अभी नहीं हुआ है? हुआ हो गया। अच्छा, तो क्या मुद्दे हैं यहाँ पर वोटिंग के? ठीक है। अच्छा, ठीक है, सब हो गया। घर का काम करके आई हैं? देखिए, महिलाएं हम मुस्कुरा रही हैं, घर का काम करके आई हैं, ये तो बता रही हैं, लेकिन मुद्दे क्या हैं ये पूछने पर बिल्कुल शांत है, क्योंकि बंगाल में पॉलिटिक्स पर बात जल्दी कोई नहीं करना चाहता है, मुंह नहीं खोलना चाहता है। तो ये तस्वीर यहाँ से, साथ ही साथ बहरमपुर में एक तरफ अधीर रंजन चौधरी जो कि यूसुफ पठान को ये बता रहे हैं कि वो तो बलि का बकरा है, मुझे हराने के लिए यहाँ पर लाया गया है, ममता बनर्जी उन्हें लेकर के आई है। दूसरी तरफ यूसुफ पठान वो भी मैदान तो लाइनें उधर लगी हुई हैं। अच्छा मत प्रतिशत आ रहा है पश्चिम बंगाल से। आशिका वहां मौजूद भी हो रही है और मतदान भी अच्छा हो रहा है जी। और कन्नौज में भी हमें लाइनें लगातार दिख रही हैं, जहां पर अरुण सिंह मौजूद हैं। अरुण, अभी क्या रिपोर्ट है वहां से? देखिए किशोर, अब गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो लोग खुले में खड़े थे वो टेंट के नीचे आ गए। देखिए, यहाँ पर टेंट तो लगवा दिया है इलेक्शन कमीशन ने, जिसकी वजह से थोड़ा राहत जरूर है, लेकिन लोगों को गर्मी लग रही है, प्यास भी लग रही है। लेकिन कुछ जिद्दी वोटर यहाँ पर हैं। जिद्दी वोटर मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप पानी क्यों नहीं पी रहे हैं? कह रहे हैं 4 घंटे से पानी पियेंगे, 4 घंटे से खड़े हैं हम लोग। और वोट डाल के पानी पियेंगे? हाँ, वोट डाले के पानी पियेंगे। उसके पहले पी लेने में क्या बुराई? नहीं, क्या फायदा डाल के, इससे बढ़िया वोट। डिहाइड्रेशन हो गया तो गर्मी इतनी ज्यादा, तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, वोट डाल के जाएंगे। जान चली जाए, जान चली जाए, कोई दिक्कत नहीं, वोट डाल के जाएंगे। जान चली जाए, पानी पियेंगे, पहले वोट डालेंगे। देखिए, इतने बहुत बड़ी तपस्या मत लीजिए, पानी भी पीजिए, वोट भी डालिए। अब तो कह रहे वहाँ देखिए, प्रशासन ने पानी की व्यवस्था की है, चुनाव आयोग ने, तो वहाँ गिलास भी है, पानी पी लीजिए। पानी ठंडा तक के आई नहीं, पानी ठंडा तक के आई नहीं, गर्म निकल रहा है। गर्मी में ठंडा पानी पियेंगे, गला खराब हो जाएगा। गला नहीं खराब होएगा तो हम पानी पियेंगे ठंडा। अच्छा, पानी पी के फायदा का है? वोट डाले पानी पियेंगे, चाहे गर्म मिले चाहे ठंडा मिले। है भाई, ये वोट डाल के ही पानी पियेंगे। लेकिन जरा देखिए उधर तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं, हर बूथ पे यहाँ पर लोगों की कतार है, हर बूथ पे लोग हैं यहाँ पर और अपने मताधिकार का प्रयोग करने। और बल्लू किसान भी है यहाँ पर, जरा देख लीजिए। सुबह सुबह दिखाया था मैंने किशोर, ये अभी भी फावड़ा लेके कंधे पे बुला रहे हैं सबको, आइए वोट करिए। तो कोशिश तमाम तरह की। ठीक है अरुण, जरा जल्दी से चंद्रमोहन से भी हम बात कर लेते हैं। चंद्रमोहन, अब आप बताइए, अब लगभग 2.5 घंटे होने को आ गए हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए, जो तस्वीर सुबह में दिखाई दे रही थी उसी तरह की तस्वीर अभी भी बेगूसराय इलाके में दिखाई दे रहा है। आपको शुरू में मैंने दिखाया था जब सुबह 6 बजे का वक्त था, उस समय कुछ कम लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जहां भी आप बूथ पर चले जाइए, लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, सभी तरह के लोग पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लोग पहले मतदान करने के बाद उसके बाद अगला कोई कदम उठाना चाहते हैं। देखिए, एक बुजुर्ग हैं जो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर सहारा लेकर वोट देने के लिए। पहले वोट और उसके बाद जाकर अगला कुछ काम करेंगे। पहुंच गए हैं वोट करने के लिए? हाँ, वोट देंगे ना। क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर पहुंचे हैं वोट देने के लिए? इतना देश विकास हो रहा है, मुद्दा क्या देखिए, आपको चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, बावजूद इसके वोट देने पहुंचे हैं सुबह सुबह। और हम चल देते हैं कहीं और बम्बई धरती, तब बेगूसराय है, उसके लिए कुछ चिंता नहीं करना है। ठीक चंद्रमोहन, तो 3 घंटे का वक्त बीत चुका है, मतदान शुरू हुए, आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है, मौसम भी आज कुछ ठीक है, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है, हालांकि अभी थोड़ा वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक के जो हमने आपको नंबर्स दिखाते कम है, लेकिन उम्मीद की जाएगी कि आगे आने वाले वक्त में बढ़ेगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री, चूंकि कल उनका नामांकन, आज रोड शो जिसके लिए भव्य तैयारियां करके रखी है बीजेपी ने, उस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी। मैं और किशोर यहां आपसे इजाजत ले रहे हैं, लेकिन हमारी 2 सहयोगी सबीना और अनुपमा स्टूडियो में आ चुकी हैं, तो आगे खबरों के सिलसिले को वो आपके साथ जारी रखें। चौथा चरण आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है।
और देश की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है, 10 राज्यों में वोटिंग है। और इसी बीच न्यूज 18 इंडिया से पीएम मोदी ने खास बातचीत की, जिसमें पीएम ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। देशवासियों ने तय कर लिया है कि 400 पार करना है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। 2019 के अंदर 303 सीटें अपने दम पर पाई। हिंदी भाषी राज्यों में एक तरह से बहुत बड़ी सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली, लेकिन इस बार क्या वो रिपीट हो पाएगा? और आप देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी, जो आप इतनी पुरानी सोच के साथ बैठे हुए हो, गोवा जी, ये क्या हिंदी भाषी है क्या? गुजरात हिंदी भाषी है क्या? महाराष्ट्र हिंदी भाषी है क्या? असम हिंदी भाषी है क्या? बंगाल हिंदी भाषी है क्या? कर्नाटक हिंदी भाषी है क्या? आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में है, और पूरे देश में मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक करेगी और करेगी। और ये मोदी कहता है इसलिए करेगी ऐसा नहीं, देश के 140 करोड़ देशवासियों ने तय कर लिया है, इसलिए 400 पार होना है। और भारतीय जनता पार्टी भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी, और एनडीए भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। तो करीबन 3 घंटे का वक्त हो चुका है, और 3 घंटे के बाद जो है वोटिंग परसेंटेज जो 10 बजे तक का निकलकर सामने आएगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन हमारे अलग अलग सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, और सीधे लिए चलते हैं आपको आज की उन तमाम हॉट सीट पर जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। कन्नौज से मेरे सहयोगी अरुण सिंह लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, क्या लग रहा है 10 बजे तक क्या लोग घर से बाहर निकल रहे हैं? इत्र नगरी तो कहा जाता है, लेकिन वहां पर लोग अब जो है घर से बाहर निकलना शुरू हुए हैं? देखिए अनुपमा, सुबह से 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतार इस बूथ पर लगनी शुरू हुई थी, और एक समय तो ऐसा आ गया था कि गेट के बाहर तक लाइन लगवानी पड़ गई थी प्रशासन को। लेकिन अभी भी देखिए, आधे लोग धूप में हैं, आधे लोग छांव में हैं, ऊपर कभी बादल है और कभी धूप आ जाती है, लेकिन फिर भी उत्साह कम नहीं हो रहा है मतदाताओं का, और लाइन छोटी नहीं हो रही, लाइन लगातार है। यहाँ पर कुछ लोग तो बैठ गए, देखिए कुछ लोग बैठ गए यहाँ पर, क्योंकि धूप ज़्यादा है कि प्यास लगी है कि पैर में परेशानी, दिक्कत क्या है? क्या बोले, घिसिर कर वोट डाले ही जाए। अच्छा, हाँ, पैर तो बेकार भी खड़े अब चाहे बोले घिस के डालने जाए, वोट डाल के आएंगे। बहुत देर से देखो 5 दिन से खाना नहीं खाया, वोट डाल ही जाएंगे, चाहे भले आग बढ़ आप वोट डाले की ही जाएंगे, चाहे कितना भी समय लग जाए, कितना भी समय लग जाए। देखिए ये कमिटमेंट जो है ना, ये वोटरों का कमिटमेंट। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। देखिए एक बूथ यहाँ पर है, और दूसरे बूथ, एक बार पंकज तोमर जी दिखाइए जरा। महिलाएं भी देखिए लाइन में लगी हुई हैं, पुरुषों की लाइन भी है, लेकिन अभी थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा बढ़ी है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो मतदाता थोड़े कम आए हैं, लेकिन जितने हैं उतने कमिटेड हैं कि वोट दे के जाएंगे। दूसरी तरफ प्रशासन ने देखिए वहाँ पर व्यवस्था कराई है, पानी की व्यवस्था कराई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो लोग डिहाइड्रेट ना हो जाएं, डिहाइड्रेशन के शिकार ना हो जाएं, इस वजह से देखिए वहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। लेकिन लोग लाइनों में लगे हैं। जहाँ तक कन्नौज की बात है, 1 मिनट में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए अखिलेश यादव ने फिर यहाँ पर मैदान में उन्होंने अपनी एंट्री ली है, और तब ली है जब सुब्रत पाठक दोबारा जीतने की हुंकार भर रहे थे या रणनीति बना रहे थे कि वो जीत जाएंगे। मुश्किल ये है, देखिए इस सीट की 1967 से राम मनोहर लोहिया की बात कर लीजिए, मुलायम सिंह की बात